हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर जो रिजेस हैं या फिर जो ओशियानिक प्लेट्यूस हैं उनके बारे में। तो उससे पहले हमें जो वर्ल्ड की जो मेजर प्लेट्स हैं उनको देखना चाहिए। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इनके नाम से हैं, जो थोड़े नाम से अलग दिखेंगे वो जरा देख लेते हैं। तो देखो ये है जुआन डू फ्यू का प्लेट। अब जो जुआन डू फ्यू का प्लेट जो है ये ट्रांसवर्स प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहीं पर जो माउंटेन्स रेंजेस जो बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन रेंजेस। तो जुआन डू फ्यू का प्लेट नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा साउथ अमेरिका और एक तरफ जो नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर बीच में इनके है कैरेबियन प्लेट, और इसके जस्ट अपोजिट में है कॉकोस प्लेट। तो जो कॉकोस प्लेट या फिर कॉकोस रिज है वो हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में। इसके अलावा नीचे आएंगे तो हमें दिखेगी नाजका प्लेट, यानी कि साउथ अमेरिकन का प्लेट है, राइट। और नाजका प्लेट इस साइड को जा रही, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो माउंटेन्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं कौन सा, एंडीज कॉर्डिलेलास। ठीक है, याद हो गया हमें। इसके अलावा हम जरा साउथ में आते हैं तो ये अंटार्कटिका की प्लेट है, और यहाँ पर हमें देखिएगा नोवा स्कोटिया का प्लेट। अब जब स्कोटिया प्लेट की हम बात करेंगे तो स्कोटिया प्लेट से हमें 3 रीजन यहाँ पर और पूछे गए हैं। ये जो आर्क दिख रहा है तो हमें स्कोटिया से याद रखना, एस वाला याद रखेंगे, एस से साउथ, एस से स्कोटिया। इसको जरा थोड़ा सा देखें इसी एरिया को, तो ये स्कोटिया प्लेट हमें दिख रही है यहाँ पर, राइट। तो इसके जो ये वाला जो आर्क है इसी को हम बोलते हैं, ये है हमारा सैंडविच प्लेट, या इसी आर्क को हम एक नाम से और बोलते हैं बेल्विस रिज के नाम से। एक्चुअल में बेल्विस रिज मैंने यहाँ पे लिखा, एक्चुअल में बेल्विस रिज ये वाला पार्ट है। सैंडविच प्लेट या बेल्विस रिज एक ही बात है, और जबकि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको सेटलैंड प्लेट देखने को मिलता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर जो बेल्विस रिज है इसी को हम क्या कहते हैं, साउथ अमेरिकन और अंटार्कटिक रिज। ये साउथ अमेरिकन की प्लेट है, ये अंटार्कटिक रिज है, ये वाला, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सार। यानी कि सैंडविच प्लेट, सेटलैंड प्लेट और बेल्विस रिज एक ही रीजन में है, और आएगा तो हमारा कौन पे होगा, साउथ ओशियन, सदर्न ओशियन में, राइट। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। तो ओके, इसके बाद क्या हमें डिस्कस करना चाहिए सोमालियन प्लेट? यस, क्योंकि हमें ये पता है अफ्रीका का ये जो वाला जो पार्ट है ये है सोमाली। तो सोमाली, तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया सोमालियन प्लेट। अब सोमालियन प्लेट किस किस प्लेट के बीच में है, तो देखोगे ये तो अरेबियन प्लेट हमें दिखेगी, यहाँ पर ये इंडियन प्लेट दिखेगा, और यहाँ पे जो पूरा बहुत लॉन्ग एक्सपांडेशन हो रहा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ऑस्ट्रेलिया जितना आपको भूमि पर देखना है उससे कई बड़ी प्लेट पूरा फैली हुई है। तो इस साइड ये देखो अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आके प्लेट क्या होती है, सबमर्जेंट हो रही है। इसके अलावा फिलीपींस प्लेट की बात ये है। तो हम जो मेजर एरिया है वो देख रहे हैं, बाकी हम इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन की बाउंड्री वाले टॉपिक्स पे। कॉकोस प्लेट हमने देख ली, इसी को बोलते हैं कॉकोस रिज, नॉर्थ एंडीज, पेरू ओरोज, यानी ये है। नाजका प्लेट अभी देख के आए हैं। चलिए अब हम जरा बात कर रहे हैं मेजर जो अटलांटिक रिजेस हैं उनकी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मिड अटलांटिक में आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया, ये मिड अटलांटिक रिज है, इसी का पार्ट है आपका टेलीग्राफिक प्लेट्यू, या फिर इसको बोलते हैं डॉल्फिन रिज। ठीक है, तो मिड अटलांटिक रिज यानी कि जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में उसी का पार्ट है टेलीग्राफिक प्लेट्यू या फिर डॉल्फिन रिज। इसके बाद ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये है आपका ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का एक टेरिटरी है। ठीक है, अब इसका ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर कई सारी रिजेस हमें देखने को मिलती है जहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रॉकवॉल प्लेट्यू। इसका नाम मैं दोबारा से यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसका स्पेलिंग है रॉक ऑल। रॉक ऑल प्लेट्यू विवाद का विषय है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इसको पूरी की तरीके से अपने आप क्लेम करने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज भी इसको अपने आप पर क्लेम करने की कोशिश करती हैं। तो रॉक ऑल प्लेट्यू, और वैसे भी हमें याद होना चाहिए कि ब्रिटेन ने तो ऑल ऑल मतलब ऑल वर्ल्ड पे क्या किया, रूल किया। तो जब हमें ब्रिटेन याद आएगा तो नॉर्थ अटलांटिक अपने आप याद आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फरोए प्लेट्यू, और जो फरोए है ये जो ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क का टेरिटरी है, एक फरोए आइलैंड भी है एक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बोरिंग प्लेट्यू। तो बोरिंग प्लेट्यू भी हमें, जैसे कि ए ऐसे बनता है, वी ऐसे बनता है, तो अटलांटिक में देखने को मिलेगा। और अगर तभी भी हम भूल जाए कि बोरिंग प्लेट्यू कहाँ पर है, तो फिर हम देखेंगे कि जो ग्रीनलैंड एरिया है, अगर आप बोर हो जाते हो तो कहाँ पे जाते हो, ग्रीनलैंड में जाते हो। ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो, अब ये वाला जो रिज दिख रही है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि रेकेंस रिज। वैसे भी ये पता है कि आइसलैंड का यहाँ पर एक छोटा सा एक देश है आइलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, सॉरी, हाँ, रिस्कविक। तो उसी तरीके का एक नाम हमें दिखता है, तो एग्जाम में हमें पॉइंट आउट होना चाहिए कि ये अटलांटिक ओशियन में है। इसके अलावा ग्रीनलैंड आइसलैंड रिज ये हमें दिख रही है, और ये वाली रिज जो है इसको बोलते हैं कॉल्वेंसी रिज। इसका स्पेलिंग मैं लिख के दे रहा हूँ, कॉल्वेंसी रिज। ये भी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, अटलांटिक ओशियन में। तो कॉल्वेंसी रिज भी अटलांटिक में है। तो ये इसके अलावा तो ये इतनी चीजें हमने इस वाले पॉइंट से हमने कवर कर ली हैं। तो अटलांटिक रिज की बात हो गई है हमारे। इसके बाद आप थोड़ा सा बात देखो, ये है एल्यूसियन ट्रेंच। एल्यूसियन ट्रेंच जनरली जो एल्यूसियन आइलैंड्स है, यहाँ पर एल्यूसियन ट्रेंच देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो एडमिटेशन है वो चलता है अमेरिका का। इसके अलावा
पैसिफिक ओशियन ये देख लिए। इसके अलावा मानहिकी प्लेट्यू जो कि हमें साउथ ओशियन में यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। याद करने का तरीका ये है कि मन अगर हिचक रहा है तो मन शांत भी हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कर्माडेक ट्रेंच, इसी को हम बोलते हैं कर्माडेक टोंगा ट्रेंच, ये अभी हम बाद के लोकेशन में एक्टिविटी देखेंगे। इसके अलावा ईस्ट पैसिफिक रिज, साउथ पैसिफिक बेसिन, पेरू चिली ट्रेंच, इसके बारे में हमें जानकारी है। अर्जेंटा बेसिन, अर्जेंटाइन बेसिन, और यहाँ पर हमने देखा था सेटलैंड वाला जो एरिया था यानी कि जो स्कोटिया, नोवा स्कोटिया का जो प्लेट था ये वाला, ठीक है। अब ब्राजील बेसिन, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील, इस वजह से ब्राजील बेसिन कहा गया है। मिड अटलांटिक बेसिन ये है। अंगोला, यहाँ पर एक देश है अंगोला जिसकी की कैपिटल है लुआंडा, ठीक है। उससे सॉरी, ओके, तो अंगोला, लुआंडा, और तो अंगोला बेसिन यहाँ पर रहेगा। बेडिल प्लेन अंटार्कटिका का तो एक आइलैंड है बेडिल, और एंडरबाई प्लेन, ये दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो बेडिल प्लेन और जो एंडरबाई प्लेन है ये जनरली जो सदर्न ओशियन है उसका पार्ट है। अब हमें याद कैसे आएगा कि ये एंटार्कटिका का के एरियाज पे हमें देखने को मिलते हैं वेब में, तो अंटार्कटिका के पास में कौन सा ओशियन है, सदर्न ओशियन है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें देखने को मिलती है जो एग्जाम्स में टारगेट की गई है। उनमें से एक है कैरगुलियन प्लेट्यू। अब कैरगुलियन प्लेट्यू की कहानी है, एक तरीके से वोल्केनिक प्लेट्यू है। जब कैरगुलियन हॉटस्पॉट प्रोड्यूस हो रही थी तो उसने कैरगुलियन के एरिया में बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट और लावा क्रिएट किया गया, फ्लो हुआ, दैट मीन्स पावर किया गया उसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर यानी कि सी फ्लोर पर। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नई नई कह सकते हैं आइलैंड्स बने, जैसे कि कैरगुलियन आइलैंड्स। उसी तरीके से बनता है नेचुरलिस्ट प्लेट्यू भी बना। अब ये भी पूछ सकते हैं कि नेचुरलिस्ट प्लेट्यू किसका पार्ट है, तो बोलेंगे कैरगुलियन प्लेट्यू का, या फिर इंडियन ओशियन में है। उसी तरीके से हेड आइलैंड ये भी इंडियन ओशियन में इसी का पार्ट है। मैकडोनाल्ड आइलैंड हमें लगेगा कि ये है शायद अटलांटिक में, लेकिन ये मैकडोनाल्ड है इंडियन ओशियन में। उसी तरीके से 90 स्ट्रेच जिसकी लोकेशन ये है, और राजमहल ट्रस्ट जो कि जहाँ पे कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जो कि। तो हमने क्या पता किया है, तो करगिलियन प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लावा पावर किया गया है सी फ्लोर पर। इस वजह से कौन कौन सी हमें नए आइलैंड्स देखने को या प्लेट्यूज देखने को मिले हैं, करगिलियन, नेचुरलिस्ट, हर्ड आइलैंड्स, मैकडोनाल्ड आइलैंड्स, 90 स्ट्रेच एंड द राजमहल ट्रैप्स। तो 90 स्ट्रेच के बारे में बात करती है, करगिलियन रिज के बारे में हमने बात कर ली है। इसके अलावा मस्क्रीन प्लेट्यू हमें पता है, ये वाला जो एरिया मस्क्रीन हाई है। चैगोस लक्काद्वीप प्लेट्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप जो चैगोस का जो जिसपे इसका डोमिनेंस, अब पहले इस पे यूके का यानी कि ब्रिटेन का डोमिनेंस था, ब्रिटेन ने वापस इसको लौटा दिया किसको, चैगोस मॉरिशस को। तो चैगोस लक्काद्वीप प्लेट्यू एक तरीके से वोल्केनिक है, लावा प्लेट्यू ही है। इसके बाद हम ऊपर से देखेंगे, ये वाला एरिया हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये चीज हमने इस वाले पोर्शन में डिस्कस कर ली है, तो याद रखेंगे टेलीग्राफिक प्लेट्यू या फिर डोल्फिन रिज। इसके बाद अब हम इस वाले में चलते हैं थोड़ा सा। ये आपका आता है रिंग ऑफ फायर, यानी कि यहाँ पर होती है कौन सी एक्टिविटीज, अर्थक्वेक की एक्टिविटीज और वोल्केनिक एक्टिविटीज। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस और रिजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है एल्यूसियन ट्रेंच। एल्यूसियन ट्रेंच अभी हमने डिस्कस किया था। ये जो द्वीप है, ये है रसिया का कमचटका पार्ट और ये है अमेरिका का अलास्का। तो कमचटका टू अलास्का जो पहले है वो एल्यूसियन आइलैंड, और यहाँ पे जो टेरिटरी है, जो डोमेन है, वो है अमेरिका का। इसके बाद हम नॉर्थ से साउथ की तरफ एक क्रम से देखेंगे, कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा इजू ओगास बारा ट्रेंच। इजू ओगास बारा ट्रेंच, फिर हमें देखने को मिलेगा मारियाना ट्रेंच। मतलब मारियाना ट्रेंच के जस्ट अपोजिट में हमें एक ट्रेंच और देखने को मिलती है जिसका नाम है फिलिपीन ट्रेंच। फिलिपीन ट्रेंच को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं जिसका नाम है स्वायर ट्रेंच। इसके बाद मारियाना ट्रेंच के और नीचे आएंगे तो हमें इसके जस्ट साउथ में मिलेगी जावा ट्रेंच, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के आप इस साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि ये हो गया साउथ और ईस्ट। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है डायमेंशिया ट्रेंच, डायमेंशिया ट्रेंच, या फिर इसी में, ओके, डायमेंशिया ट्रेंच की बात होगी। इसके बाद हम मारियाना ट्रेंच के जस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कर्माडेक टोंगा ट्रेंच, या इसी का दूसरा नाम है अल्ट्रस ट्रेंच। तो अगर नाम चेंज हुए एग्जाम्स में तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से इनको जो भी अल्टरनेट नेम है हम साथ में वो भी पढ़ रहे हैं। तो जैसे अल्टरनेट कौन कौन सा नेम है, जैसे कि फिलिपीन ट्रेंच का अल्टरनेट नेम क्या है, वायर। ओके, जैसे आपने किसी चीज को वायर से फिल कर दिया है, ठीक है, या वायर, जैसे पंखा खराब हो जाता है आपका, फैन मोटर, तो क्या करते हैं, वायर फिल करते हैं, तो वैसे याद रख लो। इसके अलावा टोंगा, टोंगा एल्ड्रिच। अब देखो जो रिच लोग हैं वो भी किस पे, टोंगा पे बैठ के जाते हैं। तो कर्माडेक टोंटन ट्रेंच ये हो गया। अब बात ये है कि जो भी ट्रेंचेस हैं यहाँ पर गड्ढे भी हैं भाई। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खाइए तो सबसे नीचे वाले गड्ढे का हमने कुछ ना कुछ नाम दिया है, सॉरी। जैसे कि इजू ओगस वाला जो ट्रेंच है, यहाँ पर एक जो डीप मिलता है वो है रमापो डीप। तो याद रखना, जो रमापो डीप है वो कहाँ पे है, इजू ओगस वाला ट्रेंच। और रमापो वैसे भी जापान के थोड़ा नीचे मानेंगे, वैसे भी हमें पता है कि जापान में भी लाइक रामायण जैसा फेमस है,
और राम रमापो जापान कल्चरल टाइज हमारे इंडिया के अच्छे हैं वहाँ पे। और मारियाना ट्रेंच का तो सबसे लाइक लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे जो गहरा बिंदु है उसी को बोलते हैं चैलेंजर डीप। अब जैसे मारियाना ट्रेंच के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये डीपेस्ट प्लेस है अर्थ के ओशियन पे। कहने का मतलब ये हिमालय जितना ऊंचा नहीं है, उससे कई गुना नीचा, कई गुना नहीं मतलब काफी नीचा है। कौन सा? ये चैलेंजर डीप। इसका ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं चैलेंजर डीप। और इसकी जो डेप्थ है वो है 11,022 मीटर। इसके अलावा इसी तरीके से डायमेंशिया ट्रेंच में हमें जो डीप देखने को मिलता है वो मिलता है डोड्रेक्ट डीप। तो हमें तीन डीप अभी हमने पढ़े हैं। कौन कौन से तीन डीप है? एक तरीके से तो ये है रमापो डीप जो कि इजू ओगसवारा ट्रेंच में है, दूसरा चैलेंजर डीप जो कि मारियाना ट्रेंच का पार्ट है, और तीसरा है डोड्रेक्ट डीप जो कि डायमेंशिया ट्रेंच का पार्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियन में। तो हमने इससे पहले हमने इस रीजन में एक हमने देखा था जो डॉल्फिन रिज है, या फिर हमने देखा था टेलीग्राफिक प्लेट्यू को। इस रीजन में भी हमने जैसे जैसे कि रॉकफॉल रिज वगैरह देख कर गए थे। और अब हम देखते हैं मोलॉय डीप। मोलॉय डीप हमें देखने को मिल रहा है ग्रीनलैंड के ईस्ट में, नॉर्डिक कंट्रीज के जस्ट ऊपर मोलॉय डीप, ठीक है, मोलॉय। इसके अलावा यहाँ पे मिड अटलांटिक में हमें देखने को मिलेगा रैक ऑफ टाइटैनिक। पोर्ट रिको, यहाँ पे पोर्ट रिको जो है इसकी कैपिटल, पोर्ट रिको एक लाइक कंट्री भी है पोर्टो रिको। इसकी कैपिटल है सैन जुआस, सैन जोस, सेंट जोस, ये कैपिटल है इसकी। तो पोर्टरिको ट्रेंच जो कैरिबियन सी है वहां पे देखने को मिलेगा, और कैरिबियन सी यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हाँ, ये रोमांसी डी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांसी से हमें पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा शायद इंडियन ओशियन में है, क्योंकि हमें जैसे नाम याद आएगा ना कि इंडिया, लेकिन याद रखो ये रोमांसी की बात कर रहे हैं, तो ये हमें अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है रोमांसी डी। इसके अलावा साउथ सैंडविच ट्रेंच की बात हम कर चुके हैं, जिसको हम सार भी बोलते हैं, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका रिज, या फिर जो साउथ, इसी को हम बोलते हैं वेल्विस रिज। क्या बोलते हैं? वेल्विस रिज। ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन ओशियन की, ये वाला रिज, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में के लिए जो हम पहले से बात करके आए हैं, क्या क्या हमने देखा था इंडियन ओशियन में, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। एक किर्गिलियन प्लेट्यू और 90 रिज सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर चैगर्स लक्काद्वीप, और इसके अलावा मस्कुलिन प्लेट्यू यानी कि मस्कुलिन हाई। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के ओशियानिक प्लेट्यूज के बारे में, यानी कि राइस। जो चीज पहले देख चुके हैं उनको अभी नहीं देखेंगे, नई जो चीजें हैं वो हम जरा ऑब्जर्व करेंगे। ये आ गया आपका फिर से वही रिंग ऑफ फायर यानी कि पैसिफिक ओशियन। देखो रिंग ऑफ फायर, इसके बीच में एकदम एच दिख रहा है, तो एच हैस राइस जो है, हैस हैस कहाँ पर? शांत, शांत हैस, ठीक है। इसके अलावा सेटिस्काई राइस ये दिखेगा हमको कहाँ पे? चमकट, वो रसिया का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कमचटका प्लेट्यू। कमचटका प्लेट्यू के एकदम साउथ में दिखेगा सेटिस्काई। तो ये तो सेटिस्काई है, कमचटकाई है, ये इस प्रकार के नाम हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ में हमें देखने को मिलेगा मारियाना बेसन यानी कि मारियाना ट्रेंच, जिसका कि सबसे जो गहरा डीप है वो कौन सा? चैलेंजर डीप। इसी वजह से हमें देखने को मिलेगा पैसिफिक में ही मैगलन राइस, जबकि मैगलन जो स्ट्रेट है वो यहाँ पर है। ये दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैगलन स्ट्रेट साउथ अमेरिका और जो अंटार्कटिका के बीच का पॉइंट है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट यहाँ पर है जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ रही है। जबकि मैगलन राइस की बात करेंगे तो ये आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन में। इसी के अलावा नोरा बेसिन या नाउरू बेसिन, ये भी हमें हमें ये पता है, जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और जो मार्शल आइलैंड है उनका एक पार्ट है नाउरू बेसिन। इसी तरीके से मानी हिकी, तो कैसे मैंने याद करी करवाया था आपको कि मन अगर हिकाने लग गया तो शांत भी हो जाएगा, शांत यानी कि प्रशांत। और इसके बाद है हिकुरंगी। हिकुरंगी एक्चुअल में एक माउंटेन है जो कि न्यूजीलैंड में, ये न्यूजीलैंड है इसका, ये सदर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ये सॉरी ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड है, और इनके बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं कुक चैनल, ठीक है ना। तो वहीं पर एक प्लेट सॉरी माउंटेन भी है हिकारुंगी, हिकुरंगी। तो हिकारुंगी जो है तो हमें याद रहेगा न्यूजीलैंड का माउंटेन है, तो न्यूजीलैंड के पास में, न्यूजीलैंड कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में। तो ये चीज हमें याद हो गई है। कैरेबियन कोलंबियन हमें ये पता है। सीरा लियोन, ये तो हमें अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं जैसे सियरा लियोन है, आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया, इस प्रकार की, घाना उसकी कैपिटल अक्रा, रियो ग्रांडी ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, रियो ग्रांडी राइस यहाँ पर रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है तो एनी नॉर्थ ईस्ट जॉर्जिया राइस है। जब ये हमें दिखेगा नॉर्थ ईस्ट जॉर्जिया राइस, तो ऐसा लगेगा कि लाइक एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें लगेगा कि शायद कहीं नॉर्थ में है, क्योंकि इसमें एन लगा है। लेकिन हमें याद रखना है कि जो जॉर्जिया है वो हमेशा कहाँ पे? राइस जो है वो साउथ में है, यानी कि साउथ अटलांटिक में। ये सबसे ट्रिकी चीज हो सकती है एग्जाम में। इसके अलावा मोट राइस, तो मोट राइस, मोट आइलैंड तो कहाँ पे? हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, बट क्योंकि राइस की बात हो रही तो अंटार्कटिका से सटा हुआ जो ओशियन है वो उसको बोलते हैं सदर्न ओशियन, तो मोट राइस सदर्न ओशियन में है। उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है क्या? ये
कॉनराड राइस। अब जो कॉनराड राइस जो है वो किस पार्ट में आएगा? आप देखो मैप में हमें यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कॉनराड राइस जो है ये आई मीन टू से कि ये जैसे साउदर्न ओशियन हो गया, अब ये इंडियन ओशियन, तो आप इसको इंडियन ओशियन में मानेंगे या फिर आप इसको सदर्न ओशियन में मानेंगे? तो ये थोड़ी सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? कि अंटार्कटिका के बीच में और अफ्रीका के बीच में हमें देखने को मिलता है सदर्न वेस्ट इंडियन रिज। ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन का, इसी को हम शॉर्ट में कॉनराड राइस को स्वेर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट इंडियन रिज। जो साउथ वेस्ट का है उसी को हम तो स्वेर, तो ये कहने का मतलब है जैसे ये साउथ है, ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट है, तो ये देखो इंडियन ओशियन के साउथ वेस्ट में है ना, इसी को बोलते हैं स्वेर, SWIR, कॉनराड रिज को। उसी तरीके से जो एलन बैंक है ये भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, एलन बैंक। ओके, और करग्यूलियन हमने पहले पढ़ के आए थे। करग्यूलियन के अलावा हमें देखने को मिलता है ब्रोकन रिज, और हमने एक पढ़ा था 90 ईस्ट रिज। तो ब्रोकन रिज भी कहाँ का? इंडियन ओशियन हो। वैसे भी इंडियन ओशियन बहुत ज्यादा ब्रोकन पार्ट है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा सराउंडेड बाई लैंड है। तो ब्रोकन रिज इंडियन ओशियन, करग्यूलियन रिज इंडियन ओशियन, एलन बैंक, एलान, एलान इंडियन ओशियन का एलान, ऐसे मॉड राइस तो हमें पता है कि सदर्न ओशियन का है। तो कॉनराड राइस इसी को हम एक नाम और यहाँ पर लिख देते हैं स्वेर, SWIR, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं साउथ में, साउथ वेस्ट इंडियन रिज। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी हमारा एंटी रिज, मेडागास्कर रिज, ब्रोकन रिज, करग्यूलियन रिज, एलन बैंक और कॉनराड राइस। अच्छा, अगुलहास, अगुलहास हमें ये दिख रहा है क्योंकि अगुलहास एक वार्म करंट भी है, हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये चीजें हमारी डिस्कस करनी थी जो कि हमें ट्रेन से रिलेटेड थी। अच्छा, एक ये लिस्ट में है, जरा एक बार देखे ले रहे हैं अगर कोई चीज हमसे छूट गई होगी। तो देखो मारियाना ट्रेंच कहाँ पे है? मारियाना डीप, ये भी पता है हमको। टोंगा अल्ड्रिच, तो जो रिच लोग होते हैं वो भी टोंगा पे बैठ के जाते हैं, ये वाला पार्ट है कार्डामा। रमापो जापान में हमें देखने को मिला था, हमने याद किया था कि इसको इजू 12 ट्रेंच में है रमापो डीप। और कुरिल आइलैंड हमें पता है, ये कुरिल ट्रेंच है। मिंडानाओ फिलीपींस का है, ठीक है, ये हमने शायद मिस किया है क्या? मिंडानाओ, मिंडानाओ फिलीपींस वी हैव मिस्ड समवेयर। यस, हमने यहाँ पर देखना, यहाँ पर है मिंडानाओ, तो मिंडानाओ फिलीपींस का एक टेरिटरी भी है, दैट मीन्स टेरिटरी है, एरिया भी है। और मिंडानाओ पता क्यों फेमस है? इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ, सॉरी, फूड ग्रेन बास्केट, फूड ग्रेन बास्केट ऑफ फिलीपींस, पूरे फिलीपींस को खाना खिलाने वाला मिंडानाओ है, इसी वजह से मिंडानाओ बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, इसके अलावा फिलीपींस का दूसरा ही, फिलीपींस ट्रेंच का दूसरा नाम है स्वायर, राइट, तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है। और कर्माडेक और पैसिफिक ओशियन ये हमने देख चुके हैं, ये है कर्माडेक, टोंगा। और प्यूर्टो प्यूर्टो रिको बताया था ना, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये वाला पार्ट यहाँ, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कैरिबियन आइलैंड में। डायमेंसिया, डायमेंसिया ट्रेंच यहाँ पर, यहीं पर है। डोडरेक्ट डीप, एल्यूसियन आइलैंड्स पता है, पैसिफिक ओशियन, कमचटका से, ये वाला पार्ट कमचटका से अलास्का तक जाता है। अटाकामा तो पता ही होगा, पैसिफिक ओशियन में होगा, साउथ पैसिफिक में। रोमांसे, इसी को बोलते हैं टिजार्ड, रोमांसे। अब रोमांसे कहाँ पर? रोमांसे यहाँ पर अफ्रीका के पास में रोमांसे। और जाबा या सुंडा, ये हमें पता ही है। तो ओवरऑल दिस हैज बीन कंप्लीटेड, आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी।